गोल देखिए पार्ट 1 का महत्वपूर्ण प्रश्नों का समाधान करेंगे। महत्वपूर्ण प्रश्न और देखिए कुछ मैं प्रश्न और उत्तर दोनों ही अलग किया हूं, तो उसमें से आप लोग का जो पहला यूनिट टेस्ट में है बहुत ही आने की संभावना है। पहला यूनिट टेस्ट बोलिए और फाइनल बोलिए, उसके लिए बहुत ही जो है ये इंपॉर्टेंट है। तो देखिए पहला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पृथ्वी का व्यास कितना है? तो देखिए सर्वप्रथम हम लोग जानेंगे पृथ्वी का व्यास कितना है। तो कितना है? 6370 किलोमीटर है। देखिए प्रश्न नंबर 2, पृथ्वी के भूपृष्ठ का औसतम तापमान कितना है? देखिए 15 डिग्री और कभी कभी 35 डिग्री दिया रहता है, इसमें 15 डिग्री दिया है तो 15 डिग्री हम लोग लेके चलेंगे। भूताप क्या है? देखिए ये एक नंबर का क्वेश्चन जो करता है तो भूताप क्या है, ये तो भूताप देखिए भूताप एक प्रकार की शक्ति है, एक नंबर के लिए आएगा। ये भूपृष्ठ का स्तंभ घनत्व कितना है? देखिए ये जो है पृथ्वी का भूपृष्ठ का औसतम घनत्व, यहाँ पे देखिए औसतम घनत्व होगा। औसतम घनत्व जो है 2.6 से 3.3 ग्राम सेंटीमीटर है। उसके बाद देखिए 5वां क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 5वां नंबर जो क्वेश्चन जो है देखिए पृथ्वी के भीतरी भाग को कितने स्तर में विभाजित किया गया? देखिए पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है उसको 3 भागों में विभाजित किया गया। भूपटल किसे कहते हैं? अब देखिए पृष्ठ के सबसे ऊपरी भाग को भूपटल कहते हैं, जिसपे हम लोग रहते हैं ना उसे भी क्या कहते हैं? भूपटल कहते हैं। उसके बाद देखिए गुरुमंडल किसे कहते हैं? इसमें क्या है? गुरुमंडल किसे कहते हैं? तो गुरुमंडल का बात करें तो देखिए भूपृष्ठ के निचले स्तर को गुरुमंडल कहते हैं। ये शॉर्ट में दिया हुआ। केंद्र मंडल किसे कहते हैं? पृथ्वी के केंद्र को घेरे हुए को केंद्र मंडल कहते हैं। गुरुमंडल का घनत्व कितना है? 3.4 से 5.6 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर जो है गुरुमंडल का घनत्व, इतना लिखिएगा तो हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन 10वां नंबर के क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखिए नीफे किसे कहते हैं? ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया। नीफे किसे कहते हैं? अत्यंत भारी निकेल और लोहा से बना है यह स्तर बना है, इसलिए क्या कहते हैं? नीफे कहते हैं। पृथ्वी का सबसे गहरा प्राकृतिक गर्त कौन सा है? अच्छा कितना है गहरा है उसका? कितना है इसकी गहराई? देखिए तो है पश्चिमी रूस का कोलाब द्वीप। क्या है? कोलाब द्वीप जो 12 किलोमीटर गहरा है। पृथ्वी का सबसे गहरा प्राकृतिक गर्त। ये प्राकृतिक गर्त मतलब क्या होता है? जिसका निर्माण कोई मानव विशेष नहीं करता बल्कि क्या होता है? प्राकृतिक विशेष से मतलब उसे प्राकृतिक गर्त कहते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ जो है दूसरा कि किस गर्त से सोने की खुदाई की जाती है? अगर बात करें दक्षिण अफ्रीका में स्थित रविशन, ये अब देखिए 2-3 बार एग्जाम में पूछा गया, तो इस बार आप लोग के एग्जाम में भी पूछा ही जा सकता है, तो इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ लीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए पृथ्वी जो है दक्षिण अफ्रीका में स्थित रविशन द्वीप जो है 4 से 5 किलोमीटर पृथ्वी का एक गहरा गर्त है। यहाँ जहाँ सोने की खुदाई की जाती है। ये देखिए आ सकता है कि आप लोग को सोने की खुदाई किस गर्त में की जाती है? तो रविशन गर्त ही हो जाएगा। इसमें क्या किया जाता है? सोने का जो है खुदाई किया जाता है। उसके बाद देखिए 13वां नंबर क्वेश्चन, पृथ्वी के प्रति 33 मीटर गहराई पर कितना तापमान बढ़ जाता है? मतलब 33 मिनट गहराई का तात्पर्य हुआ पृथ्वी का जब गड्ढा कीजिएगा 33 मीटर, कितना? 33 मीटर कीजिएगा तो वहां पे जाने के बाद कितना तापमान क्या हो जाता है? तो बढ़ जाता है। इस विषय में क्वेश्चन किया गया है। देखिए प्रति 33 मीटर की गहराई पर प्राय 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ जाता है। 1 डिग्री सेल्सियस तापमान क्या होता है? बढ़ जाता है। पृथ्वी की सृष्टि कितने वर्ष पहले हुई? पृथ्वी की सृष्टि जो है मतलब कि पृथ्वी का जो निर्माण हुआ कितना साल पहले हुआ? सृष्टि कितने वर्ष साल हुआ? तो 460 करोड़ वर्ष पहले हुई है। मैग्मा क्या है? देखिए ये एग्जाम को लेकर के बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आगे भी जाइएगा तो ये बहुत ही है। भूगर्भ में स्थित पदार्थ। अब देखिए भूगर्भ मतलब क्या? पृथ्वी के अंदर में स्थित प्रचंड ताप और चाप के कारण गैस तथा वाष्प से मिलकर तरल अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, इसे मैग्मा कहते हैं। पृथ्वी में जो तरल अवस्था में उपस्थित रहता है उसको क्या कहते हैं? मैग्मा कहते हैं। उसके बाद देखिए लावा, ये दोनों में से एक एग्जाम में आएगा। यह तो आपसे आप लोगों से मैग्मा का पूछ ले या लावा पूछ ले, इसमें से एक ठो आएगा ही। तो देखिए एक जो आएगा तो लावा किसे कहते हैं? इसके बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। लावा देखिए जो है लावा है भूपृष्ठ पर। अब देखिए भूपृष्ठ पर तरल और उत्पन्न मैग्मा के स्राव को लावा कहते हैं। अब देखिए मैग्मा था वो क्या हुआ? मैग्मा अब ज्वालामुखी के और भी कई कारण है जो वो क्या होता है? पृथ्वी पर आ जाता है। वही मैग्मा जब पृथ्वी पर आता है
पृथ्वी पर वही उसी मैग्मा को, हालांकि वो स्राव होकर पृथ्वी पर आया है तो इसीलिए उसको क्या कहते हैं, लावा कहते हैं। अर्थात भूगर्भ में स्थित उष्ण मैग्मा जब जमीन से बाहर निकल आता है तो उसे लावा कहते हैं, क्योंकि वो अब पृथ्वी के अंदर नहीं रहता बल्कि पृथ्वी के बाहर आ जाता है, तो उसको क्या कहते हैं, लावा कहते हैं। तो इतना ध्यान रखिएगा। तो देखिए उष्ण झरना किसे कहते हैं, पृथ्वी का भूमिगत जल भूपृष्ठ के कारण गर्म होकर उष्ण जल के रूप में स्रावित होता है। इसे भूपृष्ठ के ऊपर आवरण से प्रभावित इस उष्ण जल को उष्ण झरना कहते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ जो है 18 नंबर जो प्रश्न है, पृथ्वी के केंद्र के समीप होने पर पदार्थ का घनत्व तो बढ़ जाता है, क्यों? अब देखिए यहाँ पे किया गया है कि पृथ्वी का अगर केंद्र के समीप है तो वहां पे पदार्थ का घनत्व क्यों बढ़ जाता है, आखिर क्या कारण है कि वहां पे किसी भी पदार्थ का घनत्व बढ़ जाता है। देखिए भारी वस्तु नीचे की तरफ आती है, हल्का वस्तु ऊपर की तरफ उठती है। पृथ्वी की सृष्टि के समय अधिक गर्म और घनत्व वाले पदार्थ पृथ्वी की आकर्षण शक्ति के कारण उसका केंद्र की ओर इकट्ठा होने लगा। विशेषकर लोहा और निकेल जैसे भारी धातु पृथ्वी के केंद्र के चारों ओर संग्रहित हो गई। इनकी अपेक्षा हल्की वस्तु एल्युमिनियम जैसे सिलिकॉन ऊपर की ओर असंग्रहित हो गई। इसीलिए क्या होता है, जो रहता है बीच में केंद्र के समीप पदार्थों का क्या होता है, जो आता है घनत्व तो बढ़ जाता है। इतना लिख दीजिएगा तो हो जाएगा। उसके बाद देखिए घनत्व क्या है, हर पदार्थ का कुछ ना कुछ भार होता है, उसके परिमाप को पदार्थ का घनत्व कहते हैं। देखिए हर पदार्थ का कुछ ना कुछ भार होता है, उसके परिमाप को क्या कहते हैं, घनत्व कहते हैं। प्रति घन सेंटीमीटर की जगह में पदार्थ का मास कितना है, वही उस पदार्थ का घनत्व होता है। ठीक है। सीमा किसे कहते हैं, देखिए ये भी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। महासागर के नीचे भूपृष्ठ की गहराई 5 किलोमीटर और महादेश के नीचे 60 किलोमीटर तक गहरा है। यहाँ के औसतम तापमान 30 किलोमीटर है। महासागर के नीचे प्रधानतः सिलिकॉन मैग्नीशियम से बने परत जिसे सीमा कहते हैं, इसी का जो है सीमा कहते हैं। अगर देखिए 2 नंबर में आया तो पूरा लिखना पड़ेगा, 1 नंबर में आया तो यहाँ से लिखने से हो जाएगा। उसके बाद देखिए सियाल किसे कहते हैं। अब आया सियाल का बारी। सियाल किसे कहते हैं, आखिरकार सियाल जो है कहते किसको। सबसे पहले देखिए महादेश के नीचे स्थित स्तर का नाम A1 से हुआ है। भूपृष्ठ का यह ऊपरी स्तर सियाल कहलाता है। इतना लिख दिएगा तो हो जाएगा। उसके बाद देखिए 22वां नंबर क्वेश्चन। अब देखिए मिट्टी कहाँ होती है, पृथ्वी का एकदम बाहरी स्तर अत्यंत पतला। यहाँ भूपृष्ठ की चट्टान कई तरह के खनिजों से समृद्ध है। इस भूपृष्ठ का सबसे ऊपरी भाग मिट्टी कहलाता है। यही जो है मिट्टी उपस्थित रहता है। क्या है, कनराड वियुक्त रेखा किसे कहते हैं। सियाल और सीमा स्तरों के बीच की वियुक्त रेखा का नाम है कनराड वियुक्त रेखा। उसके बाद देखिए यहाँ है गुरुमंडल के प्रधान उपादान के नाम को। यहाँ देखिए ये आता है 1 नंबर में कि गुरुमंडल के प्रधान उपादान। इसमें देखिए लोहा, निकेल, क्रोमियम और मैग्नीशियम और सिलिकॉन है। ये इतना लिख दीजिएगा तो हो जाएगा। अब 25वां नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखिए 25वां नंबर जो क्वेश्चन है, देखिए क्रोफे सीमा किसे कहते हैं। क्रोफे सीमा किसे कहते हैं, इसमें देखिए गुरुमंडल के 30 से 700 किलोमीटर तक क्रोमियम, लोहा, सिलिकॉन और मैग्नीशियम की अधिकता है। इसी कारण इस स्तर को सम्मिलित रूप से क्रोफो सीमा कहा जाता है। उसका देखिए नीफे सीमा किसे कहते हैं। अब नीफे क्रोफो सीमा हो गया। अब देखिए गुरुमंडल 700 से 2900 किलोमीटर तक के भाग में निकेल, लोहा, सिलिकॉन और मैग्नीशियम बहुयत में पाए जाते हैं। इस स्तर को सम्मिलित रूप से नीफे सीमा कहते हैं। देखिए है एस्थनोस्फीयर किसे कहते हैं। एस्थनोस्फीयर किसे कहते हैं, देखिए शिलामंडल के नीचे और गुरुमंडल के ऊपरी स्थित विशेष स्तर को क्या है, एंथ्रोस्फीयर कहते हैं। एंथोस्फीयर कहते हैं। बस इतना लिख दीजिएगा तो हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन 28वां नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। केंद्र मंडल किसे कहते हैं, इसकी मोटाई कितनी होती है। भूपृष्ठ और गुरुमंडल के उपरांत का शेष स्तर जो पृथ्वी के केंद्र
को चारों ओर से घेरे हुए है केंद्र मंडल कहलाता है। यह स्तर 3500 किलोमीटर मोटा होता है। ये 3500 किलोमीटर क्या था मोटा। अंत केंद्र मंडल के बारे में क्या जानते हो? देखिए अंत केंद्र मंडल के बारे में क्या जानते हो, ये इसके बारे में आएगा तो देखिए ये 2 नंबर या 4 नंबर में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। इसमें देखिए यह स्तर पृथ्वी के केंद्र के ठीक चारों ओर स्थित है। इस स्तर की गहराई 5100 किलोमीटर से लेकर 6370 किलोमीटर तक है। इस स्तर का चाप, ताप और घनत्व सबसे अधिक होता है। अत्यंत चाप के कारण यहाँ के पदार्थ ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। यहाँ पे चाप इतना अधिक होता है कि यहाँ जो पदार्थ होते हैं वो सारे के सारे पदार्थ क्या होते हैं, ठोस रूप में पाए जाते हैं। देखिए ये जो है बाह्य केंद्र मंडल के बारे में क्या जानते हो? ये देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के लिए। अंत केंद्र मंडल के चारों तरफ जो स्तर स्थित है उन्हें उसे बाह्य केंद्र मंडल कहते हैं। यह स्तर 2900 से 5100 किलोमीटर की तक की मोटी होती है। अंत केंद्र मंडल की तुलना में यहाँ चाप, ताप और घनत्व कम होता है। यह स्तर अर्ध ठोस अवस्था में पृथ्वी के अक्ष के चारों ओर आवर्तन कर रहा है। सांद्र स्थिति में मौजूद लोहा प्रचंड वेग से घूमने के कारण विद्युत क्षेत्र का निर्माण करता है। यहीं से पृथ्वी की चुंबकीय शक्ति का निर्माण होता है। पृथ्वी में जो चुंबकीय शक्ति है यहीं से होता है। अब देखिए गुटेनबर्ग असंबद्धता किसे कहते हैं? गुरुमंडल और केंद्र मंडल के मध्य स्थित वियुक्त रेखा का नाम से गुटेनबर्ग असंबद्धता कहा जाता है। इतना ही लिखिएगा तो हो जाएगा। अब देखिए अगला नंबर क्वेश्चन 32वां नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखिए लेमैन असंबद्धता किसे कहते हैं? केंद्र मंडल का भीतरी स्तर अंत केंद्र मंडल और बाह्य स्तर बाह्य केंद्र मंडल के मध्य स्थित वियुक्त रेखा का नाम लेमैन असंबद्धता है। इतना कर दीजिएगा तो आप लोग का एग्जाम के लिए बहुत ही, इतना याद कर लीजिएगा तो बहुत ही क्या हो जाएगा, एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाएगा और एग्जाम भी बहुत इजी हो जाएगा।